हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये आज है टेस्ट 5 और ये जानते हैं आप लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। रोशन आनंद सर के द्वारा यह करवाया गया था। 100% इसका क्वेश्चन है इसमें। और इसके बाद अगर हम बात करें, इससे पहले हम सेट 4 तक करवा दिए हैं, वो जाके आप यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक टेस्ट जो है डेली आती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की? तो ये क्या है दोस्तों? क्यूबा को। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया गया? तो यह बनाया गया है भारत की राजधानी दिल्ली में। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर का क्वेश्चन है 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों हैदराबाद। 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया ड्रोन का नाम क्या है? तो ड्रोन का नाम है दोस्तों स्काई हॉक। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वे थे डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो ये क्या है दोस्तों? राजीव बड़याल। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष डैश को पूरे वर्ष में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फीचर में भाग ले रहा है? तो 8 नंबर का क्या होगा आंसर? इसका होगा स्पेन। 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेन। 9 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर संदूक रुइट को। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है प्रियम गांधी मोदी है। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का आप क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? तो ये है दोस्तों राजस्थान। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है दोस्तों? आर्मेनिया। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है सूर्य कुमार यादव को। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो ये भाग ले रहा है अमेरिका। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जो है ये होगा दोस्तों नेपाल। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। 16 नंबर क्वेश्चन है स्पीतुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। 24 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन है
नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 25 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, केवल एक सही है, यानी नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? 27 का जो आंसर की अगर बात करें तो इसमें होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, चावल व दालें। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये करते हैं 243 के तहत। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन सी होगा, पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में ही चंद्र ग्रहण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का, यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला की है। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किसके कारण? ये होती है विकिरण के कारण। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटी, ये ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये कब किए जाते हैं? ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित की, यानी प्रदूषक है और यहाँ प्रभाव है, तो इन दोनों को आप लोगों को सुमेलित करना है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 1 हो जाएगा और इसका बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का जो है 4 हो जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी असत्य कथन, यानी एजियोटो वेक्टर एक सहजीवी जीवाणु है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झिल्लियों में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, असत्य का चयन करिए। तो 38 नंबर यहाँ देखिए, 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो, यानी मोनोसाइट्स प्रतिरक्षियों का निर्माण। 39 नंबर क्वेश्चन है, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? अरबी, तो ये है दोस्तों धनकंद, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन, किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? तो किसके सेवन से? वसा के सेवन से। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मैलपिगी नलिका में होती है? तो ये किस में होती है? ये होती है दोस्तों आर्थ्रोपोडा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की मुख्य कार्य है, क्या है नेफ्रॉन का मुख्य कार्य? तो इसका जो मुख्य कार्य है, यानी सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त निकालना, दूसरा है आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना, यानी 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड को मस्तिष्क से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? ये सेरिब्रम पेंडुकल। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? ये प्रोटॉन को। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो ये जो है H2S में। 46 नंबर क्वेश्चन है, फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में फोटोसेल का। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोसेल। 47 नंबर क्वेश्चन है, लौंग के तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो ये जो है दोस्तों यूजेनॉल।
47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो ये किसमें नहीं पाया जाता है? ये एमाटोल में। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी अम्लगम नहीं बनाती है? तो कौन सी नहीं बनाती है? ये लोहा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से निकाला जाता है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश। 51 नंबर क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? ये होती है जिंक की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें? तो ये जो है ओरेकल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो इसमें जो है द अल्मीडा, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नकूट से है। यहाँ देखिए, दाम, टका, तीसरा रुपया, चीतल। तो 54 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टंका और जीतल। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप फांसी की सजा मिली थी? कौन सा युग को? ये मिला था मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जो है यह विभाजित हो गया यानी? तो ये जो है चंद्रगुप्त के समय में। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो ये जो है रोपड़। 58 नंबर क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो 58 का क्या होगा? कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? ये कौन हुए? ये हुए हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया? तो ये किया गया है गुलामी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्न में कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? तो ये जो है इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर ए होगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? चेका, तो ये किया लेनिन ने, ऑप्शन नंबर ए होगा 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? तो ये डी जो है, यानी 1845-46 यानी द्वितीय सिख युद्ध, ये ऑप्शन जो है सही है, सुमेलित है। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, यानी फिर से बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, यानी 2 और 3। ये जो है 1790-1792 तृतीय मैसूर युद्ध, और 3 नंबर में देखिए 1824 से 1826 प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ये जो है पुर्तगीज के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब पारित यानी कब वापस लिया गया? तो ये जो है 1934 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? तो ये जो लिखी जेम्स मिल ने, ऑप्शन नंबर बी होगा 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाबर। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये है उदयपुर होगा। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। 70 नंबर क्वेश्चन है, पिरमबेट द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी होगा 70 का।
71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मिट्टी रेह, कलर, ऊसर आदि स्थानीय नामों से जाने थे? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी है। 72 नंबर क्वेश्चन, कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्राह्मणी। 73 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2006 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। जनवरी की समताप रेखा है। तो क्या होगा 74 का आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 डिग्री। 75 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं AW। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 75 का। 76 का क्वेश्चन है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो दोस्तों स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, संविधान किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये दिया गया है भाग 3 को। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? 78 का आंसर क्या होगा? 78 की अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास। 79 नंबर क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए, यहाँ दिया गया है। 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए, ऑपरेशन चेक मेट। तो ए का हो जाएगा 4 यानी श्रीलंका, बी का हो जाएगा आपको 1 मालदीव, सी का हो जाएगा 2 यानी सी का क्या पंजाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में, और ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है ये कहाँ हुआ था? ये बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संतृप्त करता है? 80 का आंसर की बात करें तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य वित्त आयोग। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है कौन है? इसका कूट का प्रयोग करना है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी चारों, 1 2 3 4 ये सभी। 82 नंबर क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का आंका है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है कहा है हाइवर्ड जेनिंग्स का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कूट का प्रयोग करना है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए, और 4 में है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 4। 84 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकार कौन है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 265। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम फलस्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1971 में। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो ये जो है ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। 89 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, और इसके बाद अगर हम करें ये नहीं होगा उच्च ताप और शुष्क हवा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, त्योहार के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइट झालरें डैश का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है?
श्रेणी परिपथ का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिनालिका के अंदर एक समान। 93 नंबर क्वेश्चन, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडोमीटर। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल परेरा। 95 नंबर क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है। तो इसका नाम है केंड्रिक लैमर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है दोस्तों लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाएं। तो 97 के आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। 98 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए लोक कला और राज्य, इसमें सुमेलित करना आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेहंदी राजस्थान होगा, आपना ये होगा पहाड़ी क्षेत्र और अड़ीपन ये बिहार, चौकापुरन उत्तर प्रदेश। 99 नंबर क्वेश्चन है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो ये बिहार होगा। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, ये होगा बिहार। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। तो ये जो है कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।